नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी पहुंचे हैं प्रहलाद पलसिया में पीड़ित परिवारों का हाल जानने। इन्होंने किन अधिकारियों से बातचीत करी है, आइए इनसे बातचीत करते हैं। देखो बहन जी, मैं तो पहली बार इस क्षेत्र में यहाँ पर आया हूँ और सहानुभूति पूर्वक ये बंग बंधु बेचारे जो उपेक्षा के पात्र हो रहे हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए आज उत्तराखंड सरकार का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। मैं आज ही जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करूँगा और मैं चाहूँगा यहाँ के जो सम्मानित विधायक और मिनिस्टर भी हैं, सरकार में हैं, उनको दिल बड़ा करना चाहिए और दिल बड़ा करके ही सिर्फ 7 परिवार हैं, इन 7 फैमिली को उनको बसाना चाहिए और वो उसकी बसावट करते हैं तो वो उनके पुण्य के खाते में लिखा जाएगा। और इनकी बसावट नहीं होती, ये उजाड़े जाते हैं तो फिर इनकी बद्दुआओं से कोई बच नहीं सकता। समय रहते अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी बेटी बाप के घर में है जो यहाँ के माननीय विधायक हैं और यहाँ की सरकार में हैं। उनको चाहिए कि समय रहते इन गरीबों को न्याय दिलाएं। उनको मालूम है, वो यहाँ से 2-2 बार विधायक हो गए, कि ये गरीब परिवार बेचारे कितने साल से यहाँ पर बसे हुए हैं और ये आज तक कभी भी, इन्होंने पिछला चुनाव भी यहाँ के माननीय विधायक सौरभ बहुगुणा जी को लड़ाया है और उनके पिताजी के ज़माने से ये लोग समर्थन देते आए हैं, लेकिन समर्थन देने का ये मूल्य चुकाना पड़ेगा, ऐसी कल्पना किसी को नहीं थी। इसलिए अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। इन सबको अपने गले लगाते हुए सौरभ बहुगुणा को, जो माननीय मंत्री हैं, उनको दिल बड़ा करना चाहिए और इन सबकी बसावट करनी चाहिए। फैक्ट्री बने, फैक्ट्री बनने से लोगों को रोजगार मिलेगा, ये अच्छी बात है, लेकिन किसी को उजाड़ने की कगार पे नहीं। जैसा कि उन्होंने कहा है कि इनको मैं निवास भी दूंगा और नौकरी भी दूंगा, उन्होंने ये बात भी रखी है। अगर वो निवास देते हैं इनके अनुरूप, क्योंकि मेरी जानकारी में जितनी जमीन इनके पास थी, कम से कम उतनी जमीन तो इन गरीबों को मिलनी चाहिए जिसको वो पिछले कई साल से जोत रहे हैं। और इनकी बसावट है, इनका परिवार, बच्चे, सब लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जिसके परिवार और बच्चे जिन्होंने यहाँ की जमीन से प्यार किया है, अगर उनकी बसावट यथोचित इनके अनुरूप हो जाती है तो मैं इन 7 परिवारों से कहूँगा कि आप वहाँ बस जाएं। तो मैं तो माननीय मंत्री जी से और उनकी सरकार से और जिलाधिकारी महोदय से कहूँगा कि व्यक्तिगत रुचि लेके, मन को बड़ा करके, नफरत के बीजों को त्याग करके उनको इस ओर अच्छा कदम उठाना चाहिए। आप पहली बार आए हैं प्रहलाद पलसिया? जी, मैं इस गाँव में अपने जीवन में, अपने इतिहास में पहली बार आया हूँ, लेकिन गरीबों का दर्द समझ के, क्योंकि किच्छा क्षेत्र से जो बंग बंधु उजाड़े गए थे, किच्छा से रुद्रपुर रोड पर सड़क के किनारे दोनों ओर बंगाली समाज के लोग उजाड़ दिए गए थे। उनको रुद्रपुर में हमने बसावट दी थी। रुद्रपुर में नजूल लैंड पर सारी कॉलोनियां बसी हुई हैं। संजय नगर एक क्षेत्र है, उसके पीछे हमने खुदीराम बोस नगर बसा के और सारे बंग बंदियों को वहाँ एडजस्ट किया था। सारी सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें, पानी की व्यवस्था, मंदिर, सब कुछ शेड वेड सब बनाकर उस पूरी कॉलोनी को सुसज्जित कर दिया हमने। तो इसी प्रकार से अगर ये परिवार यहाँ से हटते हैं तो इसी अनुरूप इस उत्तराखंड की सरकार को और विशेष रूप से यहाँ के जो मंत्री जी हैं, इनको इनकी बसावट करनी चाहिए जो उनके अच्छे खाते में लिखा जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात, इनको रहते हुए 45 साल हो गए, जैसा ये कह रहे हैं, इनके कागज बोलते हैं 45 साल हो गए। 45 सालों से इस कार्यकाल को चलते लगभग 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। इन लोगों ने ये आवाज़ उठाई है कि हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हो। 4 साल में तो सैकड़ों परिवारों को एडजस्ट कर सकते हैं, तो सिर्फ 7 परिवार हैं। तो माननीय मंत्री जी 2.5 साल बता रहे हैं। माननीय मंत्री जी पिछले 40 साल से अधिक समय से ये यहाँ पर रह रहे हैं अपने बच्चों परिवारों के साथ। 4 दशक बिता दिए, कितनी पीढ़ियां निकल गई। इसलिए हम सबको मिलकर सरकार को भी जगाना होगा और यहाँ के जो मंत्री जी उनसे भी आग्रह कर रहे हैं अभी कि आप इनकी बसावट कीजिए, अच्छी दिशा की ओर सोच बनाइए। नफरत नहीं, नफरत हर चीज का समाधान नहीं है। अनुकूल परिस्थितियां बनाकर फिर से ये जनता आपको विधायक के रूप में चुने, इसके लिए आपको मन बड़ा करना चाहिए। ये थे राजकुमार ठुकराल जो रुद्रपुर से यहाँ पहुँचे हैं। चलिए, आप बने रहिए इस वीडियो में, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।